हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल राजौरिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजौरिया कॉन्सेप्ट में। हम पढ़े थे परसेंटेज, और परसेंटेज में आज हम गोल्डन फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने गोल्डन फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन करे थे। आज फिर इस वीडियो में गोल्डन फार्मूला से संबंधित थोड़ा सा उससे हटके जो क्वेश्चन होते हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस वीडियो में। सीडीएस से संबंधित सीडीएस में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस गोल्डन फार्मूला से संबंधित, तो आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, समझिए क्या है। एक आयत की लंबाई, एक आयत मीन्स क्या होता है, रेक्टेंगल। एक आयत की लंबाई में, लेंथ में, एक आयत की लंबाई 25% की वृद्धि मीन्स इंक्रीज। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित या समान रहे, मतलब चेंज नहीं हो। सही है, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन को इस तरीके से, एक आयत की लंबाई 25% बढ़ाई जा रही है तो उसकी जो चौड़ाई है, आयत की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन को इस तरीके से, एक आयत की लंबाई 25% की वृद्धि की जा रही है और चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर रहा है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, मतलब क्षेत्रफल चेंज नहीं हो, जो क्षेत्रफल पहले है वही क्षेत्रफल बाद में रहे। सही है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि, तो 25% की फ्रैक्शन हम जानते हैं क्या होती है। 25% की फ्रैक्शन 25/100 मतलब 1/4। आयत की लंबाई में, तो लंबाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। सही है, तो लंबाई दे रखी है, चौड़ाई हमें फाइंड करनी है और क्षेत्रफल हमारा अपरिवर्तित रहना चाहिए। इसमें 25% की वृद्धि कर दी है, 25% होता है 1/4। तो हम मान लें आयत की लंबाई 4 थी, 4 का 25% 1, तो 1 की वृद्धि कर दिया तो लंबाई कितनी होनी चाहिए, 5। या ऐसे कह सकते हैं, लंबाई हमने मान ली 100, 25% की वृद्धि तो 125, तो रेशियो कितने का आएगा, 25 और 100, 25 पंजे 125, 4 और 5 का। सही है, तो अब अगर है चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो क्षेत्रफल भी तो हमें पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल कितना था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कोई लेंथ माननी पड़ेगी, चौड़ाई कोई माननी पड़ेगी जिससे क्षेत्रफल निकल आए, फिर बाद में वही क्षेत्रफल रखना है। तो चौड़ाई कुछ मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, मान लें चौड़ाई हमने मान ली 5 है, तो चौड़ाई 5 ज़्यादा हो जाएगी, तो कितनी मान लीजिए, 3 मान लें, ये 3, 4 तिया 12 है। तो अब यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, तो 4 मत मानो, 3 मत मानिएगा, 2 मानो, यहाँ कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर क्षेत्रफल में कितना रखना है, 8। यहाँ पर भी क्षेत्रफल कितना रखना है, 8। तो यहाँ 8 करने के लिए यहाँ चौड़ाई कितनी कर देंगे कि क्षेत्रफल 8 हो जाए, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई 8 होता है। तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 8 गुणा 5, तभी तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितना होगा, 8 होगा क्षेत्रफल। सही है, तो चौड़ाई में कितने की कमी कर दी जाए, तो पहले चौड़ाई, इसका मतलब पहले चौड़ाई ज़्यादा होगी, तो क्या करेंगे, 2 में से हम क्या कर देंगे, 8/5 घटा देंगे, 5 10 में से 8 गया 2/5। तो हमें कमी कितनी करनी पड़ेगी, 2/5 की। तो प्रतिशत कमी, तो 2 की कमी करनी पड़ेगी कितने पर, 2/5 की कमी करनी पड़ेगी कितने पर, 2 पर। तो 100 पर कितनी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए जो हो जाएगा 2/10 गुणा 100, 10 बार, तो 20% की कमी करनी पड़ेगी। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं, दोबारा समझ लीजिए। आयत की लंबाई हमने मान ली 4, चौड़ाई अपनी तरफ से कुछ भी मान लीजिए, हमने मान ली चौड़ाई 2 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8। अब वो कह रहा है चौड़ाई में कितने % की कमी करें कि क्षेत्रफल वही रहे, मतलब 8 है तो ये भी 8 ही रहना चाहिए।
तो हमने 8 यहाँ पर रख लिया। तो अब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई ऐसी माननी है कि 5 कैंसिल हो जाए, उनका मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो यहाँ इसका मतलब 8/5 कर सकते हैं हम। तो 8/5 कराएंगे तो क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, केवल 8 रह जाएगा। तो चौड़ाई पहले ज़्यादा होगी, तभी तो कह रहा है चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए। तो चौड़ाई अब ये कितनी, 2 थी पहले चौड़ाई, अब 8/5 होगी, तो कितनी कमी कर दिया हमने, तो 2 में से 8/5 घटा दिया, तो कितना आ गया, 2 पंजे 10 में से 8 2/5। तो 2/5 की कमी की जाएगी किस पर, 2 पर। तो 100 पर कितनी है। अगर हम चौड़ाई 5 मान लें यहाँ पर, हालांकि चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती है, चौड़ाई कम होती है लंबाई से, फिर भी हम 5 मान ले रहे हैं, मान लो 5 मान ली, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20। और क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रखना है, मतलब 20 ही रखना है। तो अब यहाँ चौड़ाई कितनी कर देंगे, क्षेत्रफल 20 ही हो जाए। तो 5 थी चौड़ाई लंबाई, तो यहाँ कितने गुणा कर देंगे, 20 हो जाए 4। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की कमी करनी पड़ेगी कितने पर, 5 पर। तो 100 पर कितना, 20%। सही है, ये आपकी समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एक और बनाया इसी पर, CDS में आया था ये क्वेश्चन, CDS 2019 में। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए। एक आयत की लंबाई में 10% बढ़ा दी जाए। एक आयत ऐसे लिख लो, एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, तो चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाए, कि क्षेत्रफल 20% बढ़ जाए। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। पिछली वीडियो एक ही चीज़ दे रखी थी 10%, वो 20%, तो वहाँ पर गोल्डन फार्मूला नहीं ले सकता था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था गोल्डन फार्मूला केवल रेडियस वाले क्वेश्चन में लगेगा, मतलब अगर एक ही परसेंटेज दे रखी है तो, जिसमें रेडियस दे रखी है, जैसे गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो हम गोल्डन फार्मूला लगा सकते थे 10 + 10 + 10 × 10/100। परिधि देता, वहाँ पर भी रेडियस आती है। अब यहाँ पर भी तो एक ही दे रखी है, तो ये x और y नहीं होगा। x और y कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी, जब क्वेश्चन में रेडियस की बात कर रहा हो, तब वही x होगा और वही y। इसके अलावा और कुछ दे रखा है केवल ऐसे रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में, तो वो x और y नहीं होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फिर कॉन्सेप्ट से करेंगे उसको। देखिए अब इस क्वेश्चन को करिएगा। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, तो चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाए कि क्षेत्रफल 20% बढ़ जाए। करिएगा सॉल्व। 10% होता है 1/10। आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, LV। 10% 1/10, 10 से कितनी हो जाए लंबाई, 11। आज क्षेत्रफल पहले कोई मान लीजिएगा कि क्षेत्रफल 20% बढ़ जाए, तो क्षेत्रफल हमको यहाँ पर कुछ ही मान लीजिएगा, मान लो 100 मान लें यहाँ पर, तो 100 मानने के लिए चौड़ाई भी 10 करनी पड़ेगी हमें, बराबर लंबाई चौड़ाई बराबर करनी पड़ेगी। अब 20 बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए 20, तो कितना हो जाए 120। तो यहाँ पर कितना कर दें कि 120 हो जाए। अब चौड़ाई में क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी कम करनी पड़ेगी, तो चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 120/11, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो 11 का इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाए, 120 हो जाएगा। तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो 120/11 में से कितना घटा दीजिए 10, 10/11। तो हमें 10/11 लंबाई बढ़ानी, वो चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, 10/11 बढ़ानी पड़ेगी चौड़ाई, किससे, 10 से, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। प्रतिशत वृद्धि लिख देंगे चौड़ाई में, क्या चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि। तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 10/11 की, किस पे, 10 पे। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/11 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा 9 सही 1/11। दोबारा समझेंगे, लंबाई में 10% की वृद्धि कर रहा है, तो 10% क्या होता है 10, 1/10। तो लंबाई पहले 10 मान ली हमने, तो 10% की वृद्धि मतलब 1 की वृद्धि, तो मतलब अब लंबाई कितनी हो जाएगी 11। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि, क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि कर दी गई है,
तो चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी करें, क्या परिवर्तन करें कि क्षेत्रफल वही रहे, मतलब 20% बढ़े। तो हमने क्षेत्रफल क्या करा, लंबाई 10 है, क्षेत्रफल हमने अपनी तरफ से कुछ मान लिया 100 मान लिया, तो 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 100 मानना पड़ेगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो, अब क्षेत्रफल हमें उतना ही रखना है, 10% 20% वृद्धि करनी है, तो क्षेत्रफल 120 रखना है। तो यहाँ पर 11 में कितने गुणा कर देंगे, 120 है, तो 120/11 गुणा करना पड़ेगा। तो लंबाई पहले से बढ़ गई, कितनी बढ़ेगी, 10/11, कितने पर, 10 पर, तो 100 पर कितना। अच्छा, इसको गोल्डन फार्मूला ऐसा भी कर सकते थे। क्या होता है गोल्डन फार्मूला, नेट इफेक्ट लिखवाया था मैंने आप लोगों को। नेट इफेक्ट क्या होता है, कुल प्रभाव या क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी। क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। गोल्डन फार्मूला क्या लिखवाया था, x + y + xy/100। अब अगर क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि, तो हमारा जो आंसर आता था वो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी तो आता था। तो इसमें पहले से क्या रखा है, क्षेत्रफल 20% की वृद्धि, तो यहाँ रख दो 20। लंबाई 10% बढ़ा रहा है, चौड़ाई हमें पता नहीं, चौड़ाई निकालनी है, 10 गुणा बाई बट्टे, ये कितना हो जाएगा 10, इससे कैंसिल, 10 एकम। अब यहाँ पे क्या रहेगा, बाई + 10/1/22, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11/22। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। दोबारा देखिएगा, इंटू 11/10/22। देखो दोबारा समझो, ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये क्या रहेगा, बाई + 1/22/10, तो कितना हो जाएगा, 10/22/11/10। ये तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 100/11। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 11 9 से 1/11%। तो ये क्या है, चौड़ाई में अगर माइनस आता तो कमी करते, प्लस आ रहा है तो क्या हो गया, वृद्धि हो जाएगी। तो हमें चौड़ाई में क्या करना पड़ेगा, 9 से 1/11% की वृद्धि करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी CDSM पूछा गया था। जो अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयत की लंबाई, तीनों क्वेश्चन एक साथ आए थे, मैं तीनों कराने वाला हूँ इस वीडियो। एक आयत की लंबाई, लेंथ जो है वो चौड़ाई की 3 गुना है, चौड़ाई की 3 गुना है। यदि लंबाई 30% बढ़ा दी जाए, लंबाई 30% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए, 10% बढ़ा दी जाए, तो उसके परिमाप, अब यहाँ पेरीमीटर पूछ रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा, तो उसके परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर, उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर गोल्डन फार्मूला नहीं लग पाएगा, तो कैसे करेंगे फिर, क्योंकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी दे रखी है और वहाँ पर गोल्डन फार्मूला केवल क्षेत्रफल पर लगता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर में तो नहीं लग पाएगा। तो फिर कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट से करेंगे। लंबाई चौड़ाई और पेरीमीटर क्या होता है, आयत का पेरीमीटर क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। पेरीमीटर का मतलब होता है ये लंबाई, आयत की लंबाई चौड़ाई आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। पर किसी का भी पेरीमीटर का मतलब होता है कि सभी साइड का इक्वल कर, वो सम कर लीजिए, सभी भुजाओं का योग ही उसका पेरीमीटर होता है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, L + B + L + B। रेक्टेंगल है तो क्या हो जाएगा, 2L + B। और ये हमें पता भी होना चाहिए, आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर ये 1 है तो ये कितना है, 3, 3 और 1 का रेशियो है। अब अगर लंबाई में 30% की वृद्धि करें, अगर यहाँ पर 30% निकालेंगे 3 का तो पॉइंट में आएगा, तो हम क्या करेंगे, रेशियो है तो अपनी तरफ से 0 रख सकते हैं, रेशियो में 0 लगा सकते हैं, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में रेशियो निकालेंगे तो इतना ही आएगा।
तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 30 और 10 40 और 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 80। अब वो करा है लंबाई 30% बढ़ा दो, तो 30 का 30%, 30 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा 9। तो 9 की वृद्धि कर दी जाए तो और लंबाई कितनी हो जाएगी 39। चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए तो 10 का 10% कितना हो जाएगा 1। तो 1 चौड़ाई बढ़ा दी तो और चौड़ाई कितनी होगी 11। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का मतलब होता है दोनों साइडों को जोड़िए, कितना होगा 50 और डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100। तो पेरीमीटर पे क्या पड़ेगा, पेरीमीटर पहले 80 था अब 100 हो गया, तो पेरीमीटर बढ़ा के घटा तो पेरीमीटर बढ़ गया हमारा 20। तो प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा पेरीमीटर में, 20 बढ़ गया पेरीमीटर कितने से 80 से, हमेशा इनिशियल से बढ़ता है, 20 से कम 20, 20 चौका 80। तो आंसर हमारा जो आएगा वो कितना आएगा 25%। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या आया, अगला क्वेश्चन दे दीजिए। आयुब आपके समझ में आया हो, दोबारा समझ लो जिनके नहीं समझ आया। आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई ये ब्रेथ हो गई, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, ये 1 है तो ये 3 मान लिया हमने। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है ये 0 हमने इस वजह से बढ़ाई है क्योंकि लंबाई 3% बढ़ा रहा है। अगर पहले लंबाई 3 होती तो 30% बढ़ाते तो पॉइंट में आता हमारा, और क्वेश्चन तो हो जाता लेकिन कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती, इसलिए हमने अपनी तरफ से 0 लगा ली। तो 30% कितना होता है 9, 9 बढ़ गया, कितना हो गया अब लंबाई 39। ये 10% बढ़ गया, 10 का 10% 1 बढ़ गई, कितनी होगी 11। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इन दोनों का, दोनों को जोड़ो 50 हो गया, 39 से 11 50 और उसका डबल कर दो 100। तो परिमाप क्या हो गया 20 बढ़ गया, कितने से 80, तो कितना टोटल आ गया 25%। ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये अब कराने जा रहा हूँ, तीनों ही क्वेश्चन CDS में आए थे 2019 में। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी कोई भी ट्रायंगल है, अब वो ट्रायंगल में ये नहीं कह रहा वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल, तो उसके क्षेत्रफल, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को पॉज करिएगा, आप जहाँ पर भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, साथ ही साथ प्रॉपर नोट्स जरूर बनाते जाएं, कॉपी पेन लेकर के ही बैठा करें। और इस लॉकडाउन में आप लोगों की पढ़ाई ठीक से चल रही होगी और डेली प्रैक्टिस से एक ज़रूर लगाएं जिससे आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे और अपना आकलन भी हो सके हमारे कितने नंबर आए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है। अदरवाइज पढ़ाई में मन नहीं लगे, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में बच्चों का मन कम ही लग रहा है जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस से लगाएंगे तो आप थोड़ा कंपटीशन में रहेंगे, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कंपटीशन लगेगा ही नहीं कि कंपटीशन है, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं और उसका आकलन करें। कोई सा ही प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, और प्रैक्टिस जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन लगाने के बाद आपके 100 में से 100 तो सही नहीं होंगे, उसमें क्या होगा कुछ क्वेश्चन गलत होंगे और कुछ क्वेश्चन हमारी बाई मिस्टेक गलत हुए होंगे और कुछ क्वेश्चन आए नहीं होंगे। तो उन्हीं क्वेश्चनों पर हमें मेहनत करनी है और वही हमारी कमजोरियाँ हैं, अगर हमारी उस पर थोड़ी प्रैक्टिस सही हो जाएगी तो जो गलतियाँ हो रही हैं वो आगे नहीं होंगी, तो वही हमारा कमांड बनती चली जाएगी और एक दिन अच्छे नंबर आना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। तो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए, अब त्रिभुज में ये नहीं कह रहा हूँ किस प्रकार का त्रिभुज है, तो आप कोई सा भी त्रिभुज मान लो, इक्विलेटर मान लो, राइट एंगल मान लो, कुछ भी मान लो। तो मान लिया हमने, मान लिया पहले इक्विलेटर ट्रायंगल मान लें। इक्विलेटर ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल होती हैं। संभावित त्रिभुज हमने मान लिया प्रत्येक भुजा इसकी 4 है। तो संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होगा इसका, A1 मान ले रहे हैं, √3/4 A स्क्वायर होता है और ये कितना है 4 का स्क्वायर। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट है, लेना चाहो ले लो, नहीं छोड़ दो इसको। √3/4 × 16 कितना आ जाएगा 4√3। अब वो करा है इसकी प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए। अब इनको आधा आधा कर दो तो कितनी रह जाएगी 2 2 रह जाएगी।
तो अब क्या हो जाएगी, उसकी साइड अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो √3/4 × 4। तो अब साइड कितनी वो एरिया कितना हो जाएगा, √3। पहले एरिया 4√3 था, अब एरिया कितना है, √3। तो क्या प्रभाव पड़ा, पहले से घट गया ना, कितना घट गया, 3√3। तो 3√3 घट गया कितने से, 4√3 से। तो परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत कमी निकालनी है। क्षेत्रफल घटेगा पहले से, क्योंकि साइड आधी कर दी जाएगी तो एरिया कम हो जाएगा। इसे 3/4 कितना होता है, 75%। या 25 और काट दो, 25 3 75। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। या इसी को हम राइट एंगल अगर मान लें, राइट एंगल कोई भी ट्रिपल ए ले लीजिए, हमने राइट एंगल ले लिया, ये 6 और ये 8 है और ये 10, 6 का वर्ग + 8 का वर्ग 10 के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुणा आधार, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। तो 1/6 गुणा 8, ये 3 टर्म्स कैंसिल, और 3 × 8 = 24 सेंटीमीटर का। अगर ये सेंटीमीटर में है तो एरिया कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर का। अब अगर इसकी प्रत्येक वजह आधी कर दी जाए, अब इसकी प्रत्येक वजह आधी कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो अब एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 लंब गुणा आधा, ये 2 बार कैंसिल, 3 दूनी 6। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, क्षेत्रफल पहले से घटा, कितना घट गया, 18। तो प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा, 18 घट गया कितने से, 24 से। तो 100 से कितना हो जाएगा, 36 18 6 चौक 24, 3/4 कितना हो जाएगा, 75%। ये तीनों ही क्वेश्चन CDS में एक ही पेपर में आए थे 2019 में। आयोग आपको भी काफ़ी अच्छी लगे होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें गोल्डन फॉर्मूला नहीं लगा है। अब आगे देखिए क्वेश्चन, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन क्वेश्चन है, आप लोग भी साथ ही साथ लिखते चले। एक गोलाकार, और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो क्वेश्चन रेडीमेड हो, पहले से ही बटन दबाओ चालू, धीरे धीरे सिस्टम चलेगा। तो अभी मैं बोल करा रहा हूँ, आप भी लिखते चलिए साथ ही साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन 700% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। यदि एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन 700% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सरफेस एरिया, और गोला मतलब स्फेरिकल बैलून है, स्फेयर होता है गोलाकार, पृष्ठीय सरफेस एरिया। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 700% का मतलब क्या होता है, 700/100 और 7/1। आयतन 700% बढ़ाया जा रहा है, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, 100 है तो 700%, 100 का 700%, 700 बढ़ाया जा रहा है तो कितना हो रहा है, 800। या ऐसे कह सकते हैं, पहले वॉल्यूम कितना है, आयतन का मतलब वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम मान लिया हमने कितना है 1, अब बढ़ाया कितना जा रहा है, पहले वॉल्यूम है 1, अब बढ़ाया कितना जा रहा है 700%, 1 का 700% 7 बढ़ाया रहा था, वो कितना हो गया वॉल्यूम 8। तो अब क्षेत्रफल हम सरफेस एरिया तभी निकाल सकते हैं जब हमको उसकी रेडियस पता हो, किसकी, गोले की रेडियस पता हो, क्योंकि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो ये इसका वॉल्यूम है, और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3πr³। तो ये वॉल्यूम का रेशियो है, तो अगर रेडियस का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, ये r³ दे रखा है ना, r³ कितना है 1 और r³ दे रखा है 8,
क्योंकि रेशियो निकालेंगे तो पाई 4/3 पाई आर क्यू से 4/3 पाई से 4/3 पाई भाग लगाएंगे इसका इसमें, तो आर क्यू बट्टे आर क्यू हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो रेडियस का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 और 2। तो इसका जो रेडियस का रेशियो होगा 1 और 2 का होगा। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 4πr², तो ये तो कांस्टेंट होता है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पे लगाएंगे टी ऐसे, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है, ये कांस्टेंट है तो इसको लेंगे नहीं। तो r² कितना हो जाएगा, इसका 1, इसका 4 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं। तो क्या टोटल सरफेस एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा, पहले टोटल सरफेस एरिया 1 था, अब कितना आ गया 4, तो कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, पहले से प्रतिशत वृद्धि होगी, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, कितने से 1 से, तो 100 से कितना बढ़ जाएगा 300%। दोबारा समझ लो, 700% बढ़ा दिया है, तो पहले 700% होता है 7/1, तो 1 पहले वॉल्यूम था, अब 7 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 8 हो गया। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम दे रखा हो तो रेडियस हमेशा उसका क्यू ले लेते हैं, 1 है तो 1 का क्यू 1, 8 का क्यू 2, तो रेडियस 1 है इसकी और इसकी है 2, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr² होता है, एक कांस्टेंट है तो इसको 1 r², ये r है ना, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या प्रभाव पड़ा, पहले टोटल सरफेस एरिया 1 था, अब कितना हो गया 4, तो कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, कितने से 1 से, तो 100 से कितना बढ़ जाएगा 300%। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब कीवर्ड पे एक क्वेश्चन और करेंगे, अभी गोले पे एक और कर लो। चलो क्वेश्चन ऐसे आता है, यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। छोटा ही क्वेश्चन है, यदि गोले की त्रिज्या होता है रेडियस, यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, डबल दोगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन पर भी पूछ सकता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी पूछ सकता है। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल टी ऐसे तथा आयतन, दोनों लिख लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन का मतलब वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। और मैंने आप लोगों को अभी बताया था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों ही बताए थे। तो क्या हो जाएगा समझिए, त्रिज्या रेडियस जो है पहले 1 थी, अब दोगुनी कर दी जाए, अब कितनी हो जाए 2, तो टी ऐसे क्या होता है, टी ऐसे 4πr² होता है, 4πr², ये कांस्टेंट है तो ये तो लेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगी त्रिज्या इसका टी ऐसे क्या हो जाएगा, इसका 1 और इसका 4, तो क्या प्रभाव पड़ा, ये कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, तो प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना बढ़ गया 3, कितने से 1 से, 100 से कितना 300%, ये तो बढ़ गया 300%। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 गोले का वॉल्यूम πr², 4/3 πr², ये कांस्टेंट है तो ये तो लेंगे नहीं, तो r³ कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 8, कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया। प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा, वही वाला क्वेश्चन हो गया पिछला वाला, 7 बढ़ गया 1 से, तो 100 से कितना 700%। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब ये क्वेश्चन और कर लीजिए, कीवर्ड पर क्वेश्चन कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई में एक घनाभ, लास्ट क्वेश्चन है, घनाभ क्या होता है कीवर्ड, एक घनाभ की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में
ब्रेथ में 11.1/9% की कमी एवं ऊंचाई में, मतलब हाइट में, ऊंचाई में 20% की इंक्रीज करा जाता है, वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेंस्ट्रुएशन का पार्ट है, हालांकि मेंस्ट्रुएशन में भी क्वेश्चन कराए जाते हैं, हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। कीवर्ड, क्यूब, स्फीयर, सर्कल, इन सब के। तो सॉल्व करिए क्वेश्चन को। 30% कितना होता है? 30% होता है 3/10। चौड़ाई 11.1/9, यहाँ वृद्धि कर रहा है, यहाँ कमी कर रहा है। 11.1/9 कितना? 9। 1/9 20% कितना होता है? वृद्धि है, 1/5। कीवर्ड है ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है LV/S। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई 30% की वृद्धि, तो पहले लंबाई मान लिया हमने 10 है, तो 30%, 10 का 30% 3 की वृद्धि तो कितनी हो जाएगी लंबाई? 13। या 100 से 130 हो जाएगी, तो रेशियो 10/13 का ही आएगा। इसमें कमी कर रहा है, तो पहले लंबाई थी, चौड़ाई थी 9, अब 11.1/9% की कमी, मतलब 1 की कमी, तो चौड़ाई कितनी रह जाएगी? 8। 20% की वृद्धि, तो चौड़ाई पहले 5 मान ली, तो 20% मतलब 5 का 20%, 1 की वृद्धि, तो कितनी हो जाएगी ऊंचाई? 6। तो वॉल्यूम क्या होगा? LV/H, तो कितना हो जाएगा? 45, 450। ये कितना हो जाएगा? 8 6 48, 13 8 104, 13 चौक 52, 52 और 10 62। तो क्या प्रभाव पड़ा आयतन पर? आयतन पहले था 450, अब हो गया 624, तो वृद्धि हो जाएगी। प्रतिशत वृद्धि कितने की? 4, 12 में तो 5 गया 7, और 5 में 4 गया 1/450 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 और 4 11, 12, 3 से कट जाएगा। तो काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 9 एकम 9, कितने बचे? 8 हैं, 9 से नहीं कटेगा, 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 58 दूनी 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 11/3, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24/2, 38 सही 2/3% की क्या हो जाएगी हमारी? वृद्धि। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपके ये वीडियो काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और लाइक किया करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हाँ, और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, आप ज़्यादा क्वेश्चन मत करिएगा। जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ कंप्लीट इसी में से पूछा जाता है। आप ज़्यादा इधर उधर ना भागें, केवल जितना कराया जा रहा है उतना ही करते जाएं। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, यही क्वेश्चन आने वाले पेपर में। और अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 90% क्वेश्चन जितने भी हैं क्लास नोट्स से आते हैं। ऑफलाइन बैच में आप बच्चों से पूछ सकते हो, जितने भी पेपर हुए, जितने भी एग्जाम, चाहे वो CGL का हुआ हो, चाहे CDS का हुआ हो, चाहे CHSL, किसी का, रेलवे, किसी का भी पेपर होता हो, 90% क्वेश्चन क्लास नोट्स से ही आते हैं। आप पेपर देख लीजिए और नोट्स उठा के देख लीजिए, 90% क्वेश्चन आपको क्लास नोट्स से मिलेंगे। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, और यहाँ से जितना बताया जा रहा है उतना ही करते जाएं। आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, 90% की फुल गारंटी है। तो आप यहाँ से देखते जाइएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, आपका कंप्लीट मैथ होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप और सब्जेक्ट हैं उस पर मेहनत करिएगा, और मैथ यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। मैथ में आपके अच्छे नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रॉपर आप नोट्स बनाते रहिए, सही है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।